हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी कहते हैं दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी कहते हैं दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दशमलव और दशमलव से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग सवाल लेकर आए हैं। फिलहाल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि इसका दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, इसके घटाना वाले सवाल को कैसे लगाते हैं, गुणा वाले सवाल को कैसे लगाते हैं, या फिर जो भाग दिया जाता है भाग वाले सवाल को कैसे लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे जैसा ये कह रहा है कि 0.023, फिर उसके बाद इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को यहां ऐसे रख लीजिए। ये हो गया 0, 1 हो गया। यहां पर देखेंगे पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो पॉइंट यहां लगा दीजिए 1, 2, 3। उसके बाद क्या है 3 और 4 है, ठीक है ना। अब इनको क्या करिए, आप जोड़ लीजिए। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो भाई देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 4 रहने दीजिए, ये 3 रहने दीजिए, ये भी 3 हो गया। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका 0 और पॉइंट लगा के फिर ये 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 0.03334, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया सिंपल वे में। दूसरा ये तरीका है, देखिए ध्यान से, 3 अंक तक देखिए यहां पर है, यहां पर 2 ही अंक है, यहां पर देखिए 3 अंक तक, तो यहां तक तो ये जुटेगा लेकिन ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए 3, 4 हो गया है कि नहीं हो गया। अब देखिए यहां दशमलव से तीसरे अंक पर यहां 0 है, यहां कुछ नहीं है, यहां पर 3 है तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। फिर यहां पर दूसरे अंक पर देखेंगे कि ये 1 है और यहां पर देखेंगे 2 है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, फिर 3 हो गया। फिर यहां पर दशमलव के सट्टे यहां पर आपका 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है तो ये 0 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना, 0.03334, ठीक है ना। दशमलव के जोड़ और घटाने को सेम इसी तरह से लगाते हैं। यहां पर देखेंगे एक सवाल और है जो कि ये भी योग ही है, यानी कि जोड़ना ही है। इसको भी देख लेते हैं ऐसे करके 0.00091। यहां पर देखेंगे 0.123 और यहां पर देखेंगे 0.21। अब जोड़ लीजिए भाई, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और यहां पे हो गया, यानी कि 0.33391 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए घटाने वाले में यहां पर दशमलव का जो घटाना है उसको कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। घटाना वाले सवाल को जो है सेम वैसे ही करेंगे, इसको भी आप ऐसे नोट कर लीजिए 0.134, यहां पे है 0.0965, ठीक है। घटा लीजिए आप, यहां पर कुछ नहीं है तो इसको 0 दे दीजिए। अब इससे एक उधार ले लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। यहां पर हो जाएगा 3, यानी एक इससे उधार ले लिया 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया, 7, 6, 13 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा है 2, यानी कि 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3। तो ये जो है आप एक उधार इसको दे दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, 0। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना होगा भाई, आप इसको लिखेंगे 0.0375, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से यहां पर एक सवाल और घटाना का है, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए है, इसको घटाना वाले सवाल को लगाइएगा
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। आ जाते हैं गुणा पे। 12 का पूरा पूरा गुणा कर लीजिए, 12 छेक 72, 12 छेक 72 यानी कि 72 हो गया। अब 72 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे, यानी यहाँ पे कर लीजिए तो 72 दूना 44, 144 होता है, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है ना। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर लेना है, फिर इसका गुणा इसमें कर लेना है। अभी पॉइंट पर ध्यान मत दीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 144। ठीक है ना। एक अंक, दो अंक, दो अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, दो अंक पे दशमलव है तो दो अंक पे दशमलव लास्ट में लगा देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये वाला है, कितना हो जाएगा 5 9 8 40, आप इसको ऐसे 40 लिख लीजिए। ठीक है ना। 3 अंक दशमलव में इसमें में है और 3 इसमें है, और 1 2 3 और 4, तो 4 3 7, ये जो नंबर होगा वो 7 अंक तक अंदर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा यानी ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे भाग। ठीक है, तो अब आप देखिए भाग को जो है लगाने के लिए आप इस नंबर को बटे में कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है क्या 0.45। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए 0.09। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान रहे कि इसको कर लीजिए 45 और इसको कर लीजिए 9। ठीक है ना। 45 को करने के लिए इसके नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तब ये जाकर ये दशमलव 2 अंक हटेगा। तो अब यहां पर ऊपर भी इसको देना पड़ेगा 100, तो भाई 100 से ये 100 खत्म हो गया, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको 45/9 लिख सकते हैं। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 9 1 कम 9, 9 5 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।